चार छोटे लड़के आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर खड़े होते हैं। सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आती देखकर वे डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं। बड़ा भाई कहता है कि अगर कान बंद कर लोगे तो डर नहीं लगेगा। तभी अचानक उन्हें एक जोरदार बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में वे आवाज की ओर बढ़ते हैं और ट्रेन से बाल बाल बच जाते हैं। झाड़ियों में उन्हें एक नवजात शिशु मिलता है जो बुरी तरह घायल होता है और उसके शरीर को बड़ी बड़ी चींटियां काट रही होती हैं। यह दृश्य देखकर वे आत्महत्या का इरादा छोड़ देते हैं और बच्चे को पास की क्लिनिक में ले जाते हैं। डॉक्टर इलाज कर उसकी जान बचा लेता है। पूछने पर लड़के बताते हैं कि वे अनाथ हैं, कूड़ा बीन कर गुजारा करते हैं। लोगों की नफरत और गुंडों की मार सहते सहते जिंदगी से हार चुके थे। बच्चे की रोने की आवाज ने उन्हें फिर से जीने की हिम्मत दी। डॉक्टर उनकी कहानी सुनकर द्रवित हो जाता है और उन्हें अपने यहाँ रख लेता है। क्लिनिक उनका पहला घर बन जाता है। चारों भाई बच्चे को बहुत प्यार से पालते हैं और उसका नाम राम रखते हैं। वे माँ बाप दोनों बनकर उसे बड़ा करते हैं। समय बीतने पर राम स्कूल जाने लगता है और भाई मेहनत मजदूरी कर उसे पढ़ाते हैं। एक दिन एक गुंडा उन्हें पकड़कर शोषण करना चाहता है। तभी राम पत्थर उठाकर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। बाद में राम पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला करता है ताकि भाई पढ़ सके। सालों बाद बड़ा भाई ईमानदार और निडर अभियोजक बनता है जो बड़े से बड़े अपराधियों को भी नहीं छोड़ता। एक ताकतवर नेता उसे रिश्वत देकर चुप कराना चाहता है लेकिन वह सबूतों सहित उसे जब्त कर लेता है। इससे नाराज होकर गुंडे हमला करते हैं और राम अकेले ही सबको मार पीट कर भगा देता है। इसी दौरान वह एक बड़े अधिकारी के रिश्तेदार को पीट देता है जिससे मामला और बिगड़ जाता है। माफी के लिए बुलाया जाता है लेकिन राम किसी से नहीं डरता और अधिकारियों के सामने भी झुकता नहीं। बात हिंसा तक पहुंच जाती है। बाद में वही अधिकारी बदले में राम के पूरे परिवार को पकड़वा लेता है और गोलियां चलवा देता है। राम गिड़गिड़ाकर भीख मांगता है लेकिन जब देखता है कि कोई नहीं रुकेगा तो वह अकेले ही सब पर टूट पड़ता है। दीवारें तोड़ता है, हथियार छीन छीन कर दुश्मनों को मारता है और परिवार को बचाने की कोशिश करता है। उसकी ताकत देखकर सेना पहुंचती है और उसे देश के लिए लड़ने का प्रस्ताव देती है। वह सीमा पर आतंकियों से लड़ने जाता है लेकिन उसके भाई पकड़ लिए जाते हैं। मदद के लिए बुलाने पर राम तूफान की तरह पहुंचता है और रास्ते के सारे दुश्मनों को कुचल देता है। भीषण लड़ाई के बाद वह मुख्य दुश्मन तक पहुंचता है लेकिन उसी दौरान उसका बड़ा भाई मारा जाता है और राम की गोद में दम तोड़ देता है। राम भाई की लाश लेकर लौटता है और बदला लेने की कसम खाता है। कुछ समय बाद वह फिर लौटकर गांव में घुसता है। मुख्य दुश्मन से आमने सामने की भयानक लड़ाई होती है। जमीन कांप उठती है। राम अपनी जबरदस्त ताकत से उसे अंततः मार देता है। भाई की मौत का बदला पूरा होता है और अंत में परिवार फिर से एक साथ होकर शांति और सुख का जीवन जीने लगता है। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।